नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ट्वीट करके उनके बीजेपी में जाने को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने इन आधारहीन बातों को विराम देते हुए स्पष्ट किया है कि मुझे अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के सद्भाव के साथ सबको साथ लेकर चलने की सीख विरासत में मिली है। वे हमेशा अपने आप को कांग्रेस का सिपाही कहते थे। उनके विचारों के विपरीत जाकर मैं आलोचना का भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करता हूं। मैं आत्मा से कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी में जा सकता हूं, उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे इस कल्पनाशील विचार को त्याग दें। मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के साथ है। अजय सिंह ने स्वर्गीय अर्जुन सिंह के राजनीतिक कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा प्रतिपक्ष का सम्मान किया। प्रतिपक्ष के सुझावों को वो हमेशा ध्यान से सुनते थे और आलोचनाओं से कभी विचलित नहीं होते थे। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का उन्होंने हमेशा पालन किया। भले ही विचारधाराएं अलग अलग हों, लेकिन उन्होंने प्रदेश के विकास में इसे कभी आड़े नहीं आने दिया। यही कारण है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश को जो दिया वह हमेशा याद किया जाएगा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। श्री सिंह ने कहा कि मेरे मंत्री रहते हुए बीजेपी के बहुत से विधायक मुझसे क्षेत्र के काम से मिलते रहते थे और मैं सहर्ष उनकी समस्याओं को हल करता था। उनमें कई अभी वर्तमान में मंत्री हैं। इसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता के काम लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों से मिलता रहता हूं। कई बार एक दूसरे से सौजन्य भेंट होती रहती है। प्रतिपक्ष दुश्मन तो नहीं होता। लोकतंत्र में वैमनस्य का कोई स्थान नहीं है। इस सौजन्यता का यह अर्थ कतई नहीं लगाना चाहिए कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। यह सिर्फ एक परिकल्पना मात्र है। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 27 सितंबर तक जिले के 100% नागरिकों को कोविड टीका का प्रथम डोज लगवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शनिवार को सिहाबत क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर 27 सितंबर को लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा टीकाकरण से छूटे लोगों को टीका लगवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री खान ने केंद्रों पर नियुक्त नोडल अधिकारियों से वैक्सीन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्र पर लक्षित समूह का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व, स्वास्थ्य, जनपद, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा आदि विभागों के अमले को निर्देशित किया कि केंद्र पर लक्षित नागरिकों का मोबिलाइजेशन कर 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समस्त अन्य विभागीय अधिकारी, राजस्व को महाअभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि कोविड से संपूर्ण सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाया जाना आवश्यक है। शासन द्वारा अभियान चलाकर सभी को निःशुल्क टीके लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। हमें भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वयं एवं अपने परिजनों को टीके के दोनों डोज लगाने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा 27 सितंबर 2021 तक 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को टीके का प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको ध्यान में रखकर जिले में टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर का लाभ लें और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त जिले वासियों से अपील की गई है कि टीकाकरण से वंचित नागरिक जिन्होंने कोरोना से सुरक्षा का टीका नहीं लगवाया है, वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीका अवश्य लगवाएं एवं वे नागरिक जिन्होंने टीका की पहली डोज ले ली है, वे भी निर्धारित समयावधि में दूसरी डोज लगाकर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएं। उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, गणमान्य नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, गणमान्य तथा प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया से 27 सितंबर को आयोजित टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने की अपील की है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 तक मद्य निषेध सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान तथा नशीली दवा, मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से युवाओं, विद्यार्थियों एवं समाज को अवगत कराया जाकर नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु जन जागृति एवं चेतना निर्माण कराया जाना है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया है, जिनमें नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें उपचार व परामर्श तथा जन जागृति संबंधी कार्य किया जाना है ताकि लोग नशा मुक्ति की ओर प्रेरित हो सकें। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत इस दिवस का आयोजन किया जाए। मद्य निषेध सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2021 के अवसर पर कार्य किए जाएं। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर वर्चुअल व्याख्यान, सेमिनार आदि आयोजित कराए जाएं।
नशा मुक्ति के लिए जन जागृति हेतु रैली, नुक्कड़ नाटकों का मंचन कराया जाए। स्थानीय विद्यालयों में नशा मुक्ति विषयक प्रतियोगिताएं, प्रश्न मंच का आयोजन कराया जाए। ग्राम सभाओं में नशा मुक्त ग्राम बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराया जाकर पालन कराया जाए। ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कराया जाकर व्हाट्सएप ग्रुपों में नशा मुक्ति के संदेशों एवं लोक फिल्मों को भेजा जाए। स्व सहायता समूह, सौर दलों द्वारा स्थानीय स्तर पर नशा मुक्त अभियान चलाया जाए। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल विधानसभा पहुंचे। शनिवार को कर्नल कोठियाल ने सुबह मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद तल्लीताल में गांधी मूर्ति व महावीर चक्र विजेता राजेश अधिकारी तथा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद मलिताल तक रोड शो कर ग्राम सेवक सभा प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने का ही काम करती रहती है, क्योंकि विकास के नाम पर पिछले 20 सालों में दोनों ही पार्टियों द्वारा केवल अपना विकास किया गया है और उत्तराखंड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। जाकर के अपने कैंपेन कर रही है और कैंपेन के थ्रू जनता को बता रही है कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पे इस बार 2022 में इलेक्शन लड़ेगी, और साथ में जनता से जब इंटरेक्ट कर रही है तो उनसे भी समझने की कोशिश कर रही है कि जनता की नज़र में कौन से ज़्यादा बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हमारी उसमें आया सबसे पहले रोज़गार, फिर आया था बिजली, फिर आया था एजुकेशन, फिर आया था हेल्थ। तो ऐसे ही हमने एक कैंपेन चलाया था बिजली के बारे में, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का। अब उसका रिस्पांस मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कोई 10,65,70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज से कैंपेन शुरू हो रहा है हमारा कि युवाओं को कैसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोज़गार देगी। अब इसमें भी हम कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने कैंपेन चलाएंगे और हर किसी को समझाएंगे कि जब हम बोल रहे हैं कि हर परिवार में एक रोज़गार होगा, जब तक कि हर परिवार में एक रोज़गार नहीं होगा तो 18 से 35 साल तक के हर युवा, हर जो भी यूथ है, लड़के लड़कियां सब, उनको कैसे 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। उस भत्ते में लेकिन साथ में हम कई चीज़ें ऐसी ही बताएंगे कि अगर भत्ता दिया जा रहा है तो हो सकता है कि 10 दिन के लिए हम जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 10 दिन के लिए आपको हमारे यहाँ काम करने भी आना पड़ेगा। ऐसे ही फिर उसके बाद में उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको प्राइवेट और इसमें सरकारी नौकरी में कैसे, जो भी प्राइवेट और सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें 80% रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब उत्तराखंड वालों को होगा। तो इस तरीके के हमारे कैंपेन है जो आज से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से नैनीताल से। क्या योजनाएं हैं आपकी? किसके लिए? आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या योजना? किसानों के लिए? किसान तो ताकत है आज उत्तराखंड की। किसान आज इतना परेशान हो रखा है कि वो ना अपनी जो खेती बाड़ी है वो बेच करके वो कहता है कोई रियल स्टेट वाला लेके चले जाए। तो क्या हो रहा है कि किसानों के लिए सबसे पहले तो हमने, जैसे जब हमने 300 यूनिट बिजली बोला फ्री, तो किसानों के लिए कर रखा है कि उनके लिए ये सारी बिजली फ्री होगी, क्योंकि ताकि वो कम से कम अपना जो मेन जो उनका व्यवसाय रहा है शुरू से उसकी तरफ ना इनकरेज हो। अभी धीरे धीरे करके किसानों से और जब इंटरेक्ट करेंगे हम उनके लिए और। आगामी त्योहारों 1/10/2021 को दुर्गा मूर्ति स्थापना, 15/10/2021 को दशहरा विजयदशमी एवं 19/10/2021 को मिलाद उन नबी के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में दिनांक 28/9/2021 को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया गया है कि उक्त बैठक में नियत दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल एम्स का डिप्टी डायरेक्टर घूस लेते पकड़ाया। 40 लाख रुपए का बिल पास करने के लिए फार्मासिस्ट से मांगे थे 2 लाख रुपए। सीबीआई ने 1 लाख रुपए लेते दबोचा। एमपी के राइडर गृह मंत्री दतिया में बुलेट चलाकर पीताम्बरा माता के दर्शन करने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, पीछे पीछे दौड़ पड़ा काफिला। सत्ता में 13 दिन में दूसरी बार सीएम जनदर्शन, प्रदेश में हर भूमिहीन आवासहीन को भू अधिकार देने की घोषणा। और बीजेपी में जाने के अटकलों पर अजय सिंह का बयान, कहा सौजन्य भेंट लोकतंत्र का हिस्सा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा।
और अब पेश राष्ट्रीय हिलचल। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री ने गिनाई भारत की उपलब्धियां, चाणक्य का हवाला देकर यूएन में सुधार की वकालत की। यूपी में भाजपा सांसद को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीटा। प्रतापगढ़ सांसद जन आरोग्य मेले में गए थे। कांग्रेस वर्कर्स ने इतना मारा कि लंगड़ाते हुए कार तक पहुंचे। महंगाई की मार, 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा कच्चा तेल। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी संपत्ति शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते पीएम। बैंक में है लगभग 2 करोड़ की एफडी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी व बिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT मीडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NT मीडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।